स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। बोला है कि अगर किसी ऑड नंबर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो जो हमारा क्यूब आता है वो हमेशा इवन होगा, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 एंड 9 3 27। फिर आएगा 5 का क्यूब, 5 5 5 25 एंड 5 125, ठीक है। तो देखिए 1 हमारा क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है। इसका जो लास्ट नंबर है ये वाला 7, ये क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है। और इसका जो ये लास्ट डिजिट है 5, ये भी एक ऑड नंबर है। इट मीन्स 27 भी ऑड नंबर है, 125 भी ऑड नंबर है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, मतलब ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालें तो क्या ये इवन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, ठीक है। मतलब एक परफेक्ट क्यूब होगा तो उसके वो कभी भी 2 zeros उसके एंड में नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 0 के हमारा सबसे कम वाला डिजिट जो 0 के साथ होता है वो 10, 10 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 1 2 एंड 3, ठीक है। और अगर हम लोग 100 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए हमारा ये सबसे कम वाला जो 0 वाला नंबर है वो तो 10 है। 10 से कम में कोई 0 नंबर तो होता नहीं है। तो सबसे कम वाले नंबर का ही हमने अगर परफेक्ट क्यूब बनाया है तो उसमें कितने जीरोज़ हैं, उसमें 3 zeros हैं। क्या 2 0 है उसमें, नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, ठीक है। वो कह रहा है कि किसी भी परफेक्ट क्यूब में कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब में 2 zeros में एंड नहीं होगा, डज नॉट एंड, ठीक है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो इस बता रहा है ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ये ट्रू आ रहा है समझ में आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। बोला कि एक स्क्वायर अगर किसी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में या एंडिंग डिजिट 5 है तो उसके क्यूब में भी एंडिंग डिजिट होगा 25, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। पहले 5 को ही लेके करते हैं। 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 जा 5 5 जा 25 एंड 5 जा 125, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब हमने किया तो ये क्या हो गया, एंडिंग डिजिट में क्या आ गया हमारा 25 आ गया। इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या ये हर नंबर के लिए सही होगा, इसको भी टेस्ट करते हैं। 5 ना लेके अगर हम लोग 15 का क्यूब करते हैं, ठीक है। तो 15 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो 15 का क्यूब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आ जाएगा 3 3 7 एंड 5, ठीक है। तो क्या ये एंडिंग डिजिट हमारा 25 है, जबकि ये कह रहा है कि देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो ये 25 एंड में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ 5 के लिए है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी 15 हो 25 हो या और भी अदर नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो, ये सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ 5 में ये सेटिस्फाई हुआ, ये हमारा कंडीशन, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स। आ रहा है समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड्स विथ 8। बोला कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा 2 ही है, 2 को क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आ तो गया हमारा परफेक्ट क्यूब 8, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। आ रहा है समझ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। बोला है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर का अगर हम लोग क्यूब करें तो वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर को ही लेके हम लोग बनाए। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर मालूम है क्या होता है, ये बताइए, होता है 10, ठीक है। 10 से छोटा कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं होता है। तो इसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारा 1 2 3। तो कितना डिजिट नंबर हुआ 1 2 3 एंड 4, ये कम से कम 4 डिजिट नंबर हुआ, 4 डिजिट, ठीक है। अगर 10 ना लेके 11 ही ले लें 2 डिजिट नंबर, इसका अगर हम लोग क्यूब करें तो कितना आएगा 1 3 3 1, ये भी तो हमारा 4 डिजिट नंबर हुआ। मतलब सबसे छोटा तो हमारा 10 है, इससे छोटा तो कोई 2 डिजिट नंबर नहीं होता है। तो 2 डिजिट का नंबर अगर सबसे छोटा भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो कम से कम 4 डिजिट नंबर का क्यूब बनता है उसमें। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये 3 डिजिट नंबर होगा। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। आ रहा आप लोग को समझ में। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, है ना। तो 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करें तो क्या उसमें 7 और मोर नंबर आएगा। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना डिजिट नंबर आ रहा है, 4 डिजिट नंबर ही आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर तो यहाँ भी 4 डिजिट नंबर आएगा। तो 4 आ सकता है या हो सकता है कि 5 आ जाए, बट 7 डिजिट नंबर्स ये नहीं आएगा, ठीक है। 7 डिजिट या उससे ज़्यादा कह रहा है। तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी भी 7 डिजिट या उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे हैव सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर तो सबसे पहले तो 1 ले लीजिए, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 होगा हमारा।
2 ले लेते हैं, 2 का क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा सिंगल डिजिट नंबर, अगर सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर है तो ये 1 डिजिट ही आएगा इसका क्यूब। दूसरा भी सिंगल डिजिट देखते हैं तो ये इसका भी क्यूब हमारा सिंगल डिजिट आएगा। तो बोल रहा है कि सिंगल डिजिट नंबर में सिंगल डिजिट नंबर आपका क्यूब हो सकता है, मे बी, मे है, ठीक है, हो सकता है। तो यस, हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ट्रू। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।